सो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। हमारे इस शो का आज ये थर्ड पॉडकास्ट है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं फेसबुक के बारे में बहुत सारी चीजें, और ये हमारे एक मिनी कोर्स रहने वाला है। राइट। यहाँ पर हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, और वो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से चीजें आज आपको एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि अभी हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मुझे सारी चीजें। सो शुभम है, और शुभम फनल एक्सपर्ट है और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में जॉब भी कर चुके हैं इसमें। राइट। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले शुभम, अपना टाइम देने के लिए। बहुत ज्यादा बिजी भी पर्सन है ये, तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और एक और चीज कहूंगी, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। राइट, क्योंकि बहुत चीजों में कभी मुझे प्रॉब्लम आती है, सो वहाँ सॉल्यूशन भी मुझे प्रोवाइड करते हैं ये। राइट। शुभम, थोड़ा सा ऑडियंस को मेरे को इंट्रो दे दो अपना, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग वगैरह। या हेलो हेलो फ्रेंड्स। सो मेरे स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच खुशबू, आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए मुझे। और काफ़ी वैल्यूएबल आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। तो और मेरे को भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जितना भी नॉलेज है मेरे को रिगार्डिंग फेसबुक एड्स एंड बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उसमें आप कैसे लाइक स्टार्टिंग लेवल से आप इसमें कैरियर बना सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो वो मैं लाइक आपको पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सारी चीजें बता पाऊं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी मैंने लर्निंग किया है विद इन लाइक मेरा एक्सपीरियंस है 4 to 5 years का, तो उसमें जो जो चीजें हैं वो मैं आपको कोशिश करूंगा टाइम पीरियड में बताने की। तो थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम शुभम तोमर है, जैसे कि खुशबू ने बताया, एंड मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक एजेंसी भी रन करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। और लाइक जर्नी काफ़ी लाइक अप्स एंड डाउन रहे हैं। और जैसा कि खुशबू और मैं मिले थे एक इवेंट में, तो वहाँ से हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये करीब करीब मेरे को 4 to 5 years हुए हैं। तो 4 to 5 years पे पहुंचने के बाद एक लाइक मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मैं क्लाइंट्स के लिए रिवेन्यू जनरेशन पे काम करता हूँ और उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता हूँ थ्रू पेड एडवर्टीजमेंट बेसिकली। एक मतलब थोड़े से क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मुझे ये जानना है कि मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, मतलब कैसे, थोड़ा सा मुझे भी जानना है इस चीज के बारे में, फिर हम और क्वेश्चंस के बारे में सीख जानेंगे। डेफिनेटली। सो ये बात है करीब 2018 की। तो बाय द वे मैं सिविल इंजीनियरिंग से मैं बीटेक मैंने पास किया हुआ है। और या एंड तो ये स्विच कैसे हुआ करियर, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो 2018 में मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था लाइक ऑनलाइन मनी मेकिंग में। तो मैंने हम कॉलेज टाइम पे थे तो ट्रिप वगैरह जाते थे, और तो उसके लिए पैसे वगैरह हम कलेक्ट करते थे। तो उसके लिए ऑनलाइन मनी मेकिंग मैंने देखा कि और हम कैसे लाइक अर्निंग कर सकते हैं लाइक ऑनलाइन के जरिए। तो मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे एक एसएमएम पैनल होता है रीसेलिंग का, जिसमें कि आप लाइक्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं लोगों के। तो वो एक लाइक इनऑर्गेनिक मेथड होता है। तो उसको मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, और उसके बाद हम धीरे धीरे तो मुझे फिर इसमें इंटरेस्ट आने लग गया कि बेसिकली ये चीजें एल्गोरिदम कैसे रन होती हैं। और मैं थोड़ा डीप में जाने लग गया, और इसके अलावा मेरे को थोड़ा सेलिंग पार्ट में भी इंटरेस्ट आने लग गया। लाइक बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजी, लाइक कैसे लोग परचेज करते हैं, क्यों परचेज करते हैं, क्या एक कस्टमर वैल्यू जर्नी होती है, फनल क्या होना चाहिए आपका। तो वो धीरे धीरे मैं इसमें जाने लग गया। देन उसके बाद मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, जो कि 6 month का कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का। उसमें मैंने काफ़ी सारी लर्निंग करी। उसके बाद जैसे कि मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, स्टार्टिंग में फ्री में काम किया। देन उसके बाद कुछ मेरे को क्लाइंट्स मिले, और कुछ मेरे को रेफरल भी मिला वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड उसके बाद एक एजेंसी मैंने ओपन करी, और अभी एजेंसी रन कर रहे हैं, एज वेल एज
और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी मीडियम और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रिजल्ट ला के दें। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। बहुत ज्यादा, मतलब 4 से 5 साल इस जर्नी में हो गए हैं, तो मतलब बहुत ही ज्यादा लर्निंग हो चुकी है, एक्सपीरियंस भी हो गए होंगे, काफी अप यस डाउन्स तो आए ही होंगे। मतलब जब करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये चीज, जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो कैसे करते हैं मोटिवेट, क्योंकि एजेंसी जब आपने स्टार्ट की थी तब तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने वो या चीज डेफिनेटली फेस की है। डेफिनेटली। तो जब भी इश्यूज आते हैं तो लाइक आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो हम्म। आपको डेफिनेटली वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हम्म। तो वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें कि आपको खुद से ही एक कहते हैं एक फाइट करनी पड़ेगी, है हम्म। ना? वहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन जो भी आएँगे तो उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक और उसका एक सिंपल सा फंडा है कि आपका एक जो विज़न है, आप एक विज़न पे फ़ोकस रहिए कि हाँ, एट द एंड मेरे को ये गोल अचीव करना है और मेरे को कैसे करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप उसे ब्रेक डाउन करें। इसके लिए आपको डेफ़िनिटली मेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसके लिए आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। और रही बात एजेंसी की, तो एजेंसी रन करने में डेफ़िनेटली काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में। टीम बिल्डअप हो गया, टीम के साथ-साथ फिर ऑफ़िस एक्सपेंसेस कैसे हमें ओवरकम करना है और इसके साथ-साथ क्लाइंट को कैसे हमें मैनेज करना है, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे किया जाता है, क्लाइंट को ऑनबोर्ड के साथ-साथ देन आप कैसे उन्हें अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ला के दे सकते हैं और टीम को कैसे आप उन्हें सिखाओगे, एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है। काफ़ी इंटर्न्स थे हमारे, इंटर्न्स को हमने सिखाया पहले। इस सिखाने के बाद देन वो क्लाइंट के साथ काम करते थे रियल टाइम में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बाकी आपको हायरिंग एंड फायरिंग लाइक कंपनी में कैसे आप एक पाइपलाइन आपका होना चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉइज़ आपके उम, लाइक बेसिकली आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो उसके लिए एक पाइपलाइन आपकी होनी चाहिए। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत दिक्कत भी हो जाती है। और या हाँ, ये मतलब ये भी है कि अगर कोई भी है आपके वहां पर, लाइक आप हायर किया हुआ है, वो वर्क नहीं कर रहा, फिर उसे फायर भी करना पड़ता है, उसके साथ बाउंडिंग भी अच्छी है, वो बहुत दिक्कत हो जाती है, कैसे बोलेंगे, कहाँ से फायर कर, बहुत प्रॉब्लम तो होती है, बट करना पड़ता है, वो वर्क यस, नहीं करेगा डेफिनिटली। तो हुँ, वो चीज बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। या तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला मेरे जो क्वेश्चन है कि स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, आपके 4 से 5 साल हो गए हैं। हुँ, एज अ न्यू फ्रेशर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हुँ। मतलब कितना स्कोप है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में होल में? ओके, सो मैं अभी बात करूँ सिर्फ़ मैं इंडिया की अगर बात करूँ, तो इंडिया में एट लीस्ट 50 टू 60% जो मार्केट है, वो ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रहा है। जो बिज़नेसेज़ हैं, वो ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रहे हैं। ये जो स्टैट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये पहले 2030 में ये आने वाला था। 2030 तक ये 50% अचीव करने वाले थे। क्या नाम है ऑनलाइन जो मार्केटिंग है। बट बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक कोविड की वजह हम्म। से ये आपका जो पैराडाइम जो शिफ्ट हुआ है, 10 साल पहले ही ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम्म। अब आप एक इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी समझें या इसको एज़ एन आप एज़ एन करियर वाइज़ आप लेके चलें, तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें अब जो स्मॉल बिज़नेसेज़ हैं, अब धीरे-धीरे स्विच कर रहे हैं। आपके टायर 1, टायर 2 सिटीज़ के तो ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं और जो अदर जो सिटीज़ हैं, छोटी-छोटी सिटीज़ हैं, तो वो भी ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो स्कोप बहुत है और इसके साथ-साथ लाइक ओवरऑल अगर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वहाँ तो आप लाइक ईज़िली आप किसी के पास भी रीच कर सकते हैं और आप अगर आप स्किल में किसी भी स्किल सेट आपकी है, तो आप डेफ़िनेटली उनके लिए रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं और लाइक इन एंटायर वर्ल्ड आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए लैपटॉप के साथ। हाँ, उसके लिए कहीं नहीं जाना। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना और आपको सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वाई-फाई चाहिए और आपकी स्किल्स। ये 3 चीज़ें आपके काम आने वाली हैं।
हाँ, सो बस सिर्फ 3 चीजें चाहिए, और कोई 3 ही चीजें, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं आप लोगों को। सिर्फ आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो राइट, अभी सेकंड हम अभी जाते हैं, जैसे कि शुभम फेसबुक में बहुत ज्यादा अच्छी है और फेसबुक एड्स में। सो शुभम थोड़ा सा बताइए बेसिक्स क्या होते हैं फेसबुक एड्स के। ओके, सो पहले हम फेसबुक में डीप में जाने से पहले, फेसबुक एड्स के बारे में डीप में जानने से पहले, हम पहले थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में बात करते हैं कि फेसबुक ही क्यों, है ना। और भी हाँ। चीजें होती हैं, लाइक फेसबुक एड्स होते हैं, और इसके अलावा आपके नेटिव एड्स होते हैं, है ना। सोशल मीडिया एड्स हो गए, नेटिव एड्स हो गए, पुश हो गया, और काफी सारे तरह के वेरिएशंस होते हैं आपके। और बट फेसबुक ही क्यों? फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क बोलेंगे जिसमें कि अराउंड डेली जो एक्टिव यूजर्स हैं, मैं वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 3 बिलियन लोग डेली आते हैं और फेसबुक यूज करते हैं। जो उनका कनेक्शन जो रहता है, मीडियम रहता है लोगों से कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लोग ज्यादा यूज यूज करते हैं। करते हैं। दैट मीन्स फेसबुक एक ऐसा कंपनी आप कहेंगे जिसके पास वास्ट डाटा है ऑडियंस का। अब मैं इसके अंदर भी थोड़ा और डीप डाउन जाऊं तो फेसबुक आपकी हर एक जो भी आप जो भी एक्टिविटी रहती है वो ट्रैक करता है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप लाइक क्या आप आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या भी बाय करने वाले हैं या क्या आप सोचते हैं, तो वो सब चीजें फेसबुक ट्रैक करता है। और आपने देखा होगा कि उसी जब आप कोई चीज सोचते हैं या कोई चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उसी टाइप के एड्स आपको शो होने लगते हैं। हाँ, ये होता है। या तो वो चीजें होती हैं कैसे? वो चीजें होती हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू। फेसबुक ने एक अलग अपना एक डोमेन, एक अलग अपने स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है जिसमें कि आप फेसबुक एड्स मैनेजर जिसे कहते हैं, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, उनसे एंगेजमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज आप कन्वर्जन लेके आ सकते हैं, मैक्सिमम सेल्स आप लेके आ सकते हैं। अब फेसबुक का आपने बेसिक के बारे में पूछा, तो फेसबुक एड एक्चुअली में है क्या? फेसबुक ऐड है जैसे कि आपके अदर ऐड हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे होर्डिंग लगी रहती थी, है ना। होर्डिंग होते थे, टेम्पलेट्स हम्म। होते थे, लोग दिया करते थे, टीवी में एड्स रन होते थे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का जो जरिया है ट्रेडिशनल, वैसे ही एक हाँ। जरिया है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है उसमें, वो है फेसबुक एड्स। हाँ, तो उसमें आप अब फेसबुक ने काफी सारी चीजों को बाय प्लेटफॉर्म को बाय कर रखा है। लेट सपोज आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप हम्म। एक मीडियम से, लाइक एक पर्टिकुलर फेसबुक एड्स मैनेजर से आप मल्टीपल चैनल्स में अपना एड्स शो कर सकते हैं। या एक बिजनेस अगर हमें मतलब बिजनेस में फेसबुक एड्स क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या रहती है, अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है, सो उसकी लाइफ मतलब कोई बिजनेस है तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ई कॉमर्स का भी बिजनेस है तो उसके लिए फेसबुक एड्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझे, मतलब थोड़ा सा मुझे भी जानना है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स का बंदा है, मतलब कोई बिजनेस है, तो उसके लिए फेसबुक एड्स क्यों ही इम्पोर्टेंट है। और भी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा कर सकते हैं, पर फेसबुक एड्स के क्या मतलब उसमें करेंगे एड ऑन चीजें में। श्योर, देखिए अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स जो वर्क करते हैं। अब हम्म। लेट सपोज जैसे आपने बात करी ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड्स। क्यों? क्योंकि जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री होगी, वो बेसिकली आ जाती है एंटरटेनमेंट में। मींस जो लोग मींस आपके जैसे कि आप कोई ड्रेस बाय करने वाले हो, राइट? तो ड्रेस बाय करने वाले हो तो वो एक हो गया आपका इंटरेस्ट, है ना। आप इस टाइप का या इस ब्रांड का आप ड्रेस बाय करोगे, तो उस टाइप के आप पेजेस भी डेफिनेटली लाइक करोगे। फेसबुक के पेजेस हो गए, उस तरह की पोस्ट हो गई, उसको आप लाइक करोगे, राइट। तो वहां पे जो आपका ऑडियंस है
वो फेसबुक पे बैठी हुई है, हम्म। राइट। अब फेसबुक के पास इतना वास्ट डाटा है और उसे मालूम है कि कब क्या कौन एक्टिविटी कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपना जो फेसबुक एड्स मैनेजर है, फेसबुक एड्स मैनेजर को आप सेटअप करें। सेटअप करने के बाद आपका एक वेबसाइट होना चाहिए, एक गुड लुकिंग वेबसाइट होना चाहिए, जो कि ऑप्टिमिस्टिक वेबसाइट होनी चाहिए। देन उस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लेके आना है फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू लेके आना है, क्योंकि अब फेसबुक प्लेटफॉर्म क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक काफी चीप भी पड़ता है एज कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। या अगर हम बात करें नेटिव एड्स का और अदर जो वेरिएबल्स हो गए, तो उसके कंपैरिजन में फेसबुक काफी चीप है। यस, तो फेसबुक पे ई कॉमर्स जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनका होना कंपलसरी है, क्योंकि उनका जो ऑडियंस बेस है, टारगेटिंग ऑडियंस है, वो फेसबुक पे है। और बस अब हमें ये सीखना है और ये हमें एक ऐसा फनल बनाना है जिससे कि लोग पहले आपके जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या ब्रांड है, उसको इंश्योर कराना है कि हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है आपके लिए। तो कैसे कराएंगे आप? वाया क्वालिटी कंटेंट। ऑर्गेनिक क्वालिटी। पहले हमें कंटेंट देना होगा, देन उसके बाद फेसबुक एड्स पे जाएंगे, यस। राइट। यस। क्या क्या सेटिंग्स होती है, जो फेसबुक मैनेजर होता है वहां पर क्या क्या सेटिंग्स हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे मतलब थोड़ा सा बैन ना हो हमारा अकाउंट, जैसे बहुत ज्यादा बैन हो जाते हैं। जैसे मतलब मेरे भाई ने अभी चलाए थे, सो उसके अकाउंट्स अभी बैन ही हो गए, उसने फिर न्यू क्रिएट किया। सो क्या चीजें हम ध्यान रखें उन चीज जब वो बैन ना हो, बेसिकली। ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। आपको फेसबुक आपका अकाउंट है, लेट्स सपोज कि कोई एक XYZ पर्सन है, वो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर है, तो उसका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक पे वो होगा। अब उसको एक पेज क्रिएट करना है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, है ना। ब्रांड प्रेजेंस उसे करनी है फेसबुक पेज पे। अब ब्रांड प्रेजेंस करने के बाद वहां पे क्वालिटी कंटेंट रन करने के डालने के बाद देन उसे करना है फेसबुक एड्स मैनेजर को सेटअप। फेसबुक एड्स मैनेजर में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट फेसबुक पे एड्स मैनेजर पे जाके एड रन करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, डोमेन वेरिफिकेशन। आपका जो वेबसाइट का जो डोमेन है उसको आप वेरीफाई करेंगे अपने फेसबुक से, फेसबुक का जो एड्स है मैनेजर है उससे, राइट। सेकंड हो गया आपका, अब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, आप सेंड कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, बट वो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक जितना भी है वो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने फेसबुक पिक्सल इवेंट जो होता है वो वहां पे इंस्टॉल नहीं किया है। तो फेसबुक पिक्सल एक होता है, वो आपको फायर करना है आपकी वेबसाइट पे, राइट। तो आप ये यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं, आप ये देख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे या और जो कोडिंग वेबसाइट होती हैं, तो उस पे आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट से। थर्ड हो गया आपका, आपको एक कैटलॉग फीड, जो आपका ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं, ई कॉमर्स में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट, वो एक कैटलॉग फीड का एक ऑप्शन देता है फेसबुक, तो वो आपको वहां पे अपलोड करके रखना है। रही बात बैन की, बैन इसलिए होता है क्योंकि लोग में पेशेंस कम होता है और वो विदाउट इम्पेशेंट होते हैं, और वो डायरेक्टली अपना फेसबुक पेज उन्होंने बनाया और उसके 2 से 3 दिन में या फर्स्ट डे से ही वो वहां पे एड रन करने लगते हैं। तो वहां से जो फेसबुक बॉट्स जो होते हैं, क्रॉलर जो होते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली डाउट होता है कि ये कोई जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। तो वो अगर इलीगल एक्टिविटीज में ये चीजें आती हैं, तो आपको कम से कम ऑर्गेनिकली अपने पेजेस पे क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा। एटलीस्ट आप ये मान के चलें कि 7 to 10 डेज तक आप क्वालिटी कंटेंट डालें। एक उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, डेफिनेटली ये कोई जेन्युइन पर्सन है जो कि फेसबुक को यूज कर रहा है।
देन उसके बाद आप फेसबुक एड रन करना स्टार्ट करें। फेसबुक मतलब एड के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि जैसे कि लेट सपोज आपका हो गया एग्रीगेटेड पिक्सल इवेंट, यूआरएल पेरीमीटर्स, ये सारे आपको सेटअप करना पड़ेगा अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में। थोड़ा सा एडवांस समझाएंगे तो कस्टम ऑडियंस एंड लोकलाइक ऑडियंस भी आपको आगे चल के, जब आप एटलीस्ट कुछ टाइम हो जाएगा आपको फेसबुक एड्स मैनेजर में, देन आपको वो क्रिएट करना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। मतलब अगर मतलब ऐसे लोग गलती यही करते कि वो तुरंत ही ऐड चलाते हैं, तो वहां पर 10 डेज का तो मतलब टाइम लेकर ही चले तभी कुछ करना स्टार्ट करे एड्स वगैरह का ना, ये हाँ, चीज बेसिकली कुछ कंटेंट होना चाहिए आपके फेसबुक पेज पे। कि कुछ कंटेंट होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, वो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, वो इसी वजह से बैन हो जाते हैं। सो हम्म। अभी ऐसे लोगों को पता भी चल गया होगा तो अब नहीं होने वाले, क्योंकि अभी वो हाँ, अपने में कंटेंट डालेंगे। हाँ। एंड इसके अलावा जो फेसबुक एड्स गाइडलाइंस पॉलिसीज जो हैं वो आप एक हम्म। बार जरूर उसे एक बार गो थ्रू करें। उनकी काफी सारी उन्होंने हर एक पॉइंट पे, हर एक कैटेगरी पे उन्होंने गाइडलाइन निकाली हुई है, तो वो उनको आप डेफिनेटली फॉलो करें। वो फॉलो करते हैं तो आपका एड बैन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप कुछ भी इलीगल, लाइक लेट सपोज आप कुछ मनी मेकिंग या आप कोई फैट लॉस का एक अगर आप दावा कर रहे हैं कि हाँ 9 डेज में आपको ऐसे फैट लॉस हो जाएगा, है ना, या आप किसी की पर्सनैलिटी पे आप फिगर आउट कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीजें जो होती हैं वो फेसबुक अवॉइड करता है। क्योंकि फेसबुक ये नहीं चाहता है कि जो मेरा यूजर है वो उसको किसी भी तरीके से हर्ट हो। हम्म। राइट। यस। तो उसका तो मतलब फेसबुक यूज कर रहा है तो उससे हट, हम भी अगर हमारी ऑडियंस, तो हम हमेशा वही चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कुछ उसका नुकसान ना हो। यही चीज बिल्कुल। हम, ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं तो वहां पर मैं उन्हीं लोगों का मना करती हूँ, तो ऑडियंस को अगर नुकसान हो रहा है, कुछ भी हट हो रहा है, तो मैं नहीं करूंगी ना। सो हम्म। उनका तो बहुत ज्यादा ऑडियंस है, सो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इसी यस। वजह से वो बैन कर देते हैं। यस। ओके, सो मेरा कई तो बार हम्म। कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक, क्योंकि ये फेसबुक बॉट्स हैं, हम्म। तो बाय मिस्टेकली आपका एड अकाउंट बैन हो जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको जो कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट में जाके आपको वहाँ पे एक जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन या आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हाँ मेरे से अपोलोजाइज आप कर सकते हैं कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं और आगे से मेरे से ये मिस्टेक नहीं होगी। देन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 80 to 90% ऐसा होता है कि वो आपका जो बैन हो गया है एड अकाउंट वो आपका रिकवर कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं फिर से। ये एप्लीकेशन वगैरह मतलब वहां पर जो भी चीजें हुई है वो हम बता दो कस्टमर यस। केयर। ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होने वाली है, मतलब ज्यादातर लोगों को फेसबुक एड बैन ही हो जाती है, तो फिर आगे क्या सोचे क्या करना होता है, ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। सो आगे हम चलते हैं, जैसे फेसबुक की क्या की मैट्रिक्स होती है कि जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके। तो फेसबुक की जो अभी न्यू की मैट्रिक्स हैं वो हम्म। आपकी 3 की मैट्रिक्स पे आपको बेसिकली फोकस करना रहता है, जिसमें कि पहला आपका मैट्रिक्स होता है वो होता है क्वालिटी मैट्रिक्स, लाइक क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग में क्या होता है कि फेसबुक आपका जो कंटेंट है वो कंपेयर करता है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे। देन वो एक रैंकिंग देता है कि हाँ आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे आपका कंटेंट कितना ऊपर नीचे है। राइट। तो क्वालिटी रैंकिंग हो गई, तो उस पर आपको फोकस करना है, क्वालिटी रैंकिंग आपका हाई रहना चाहिए। क्वालिटी इसके अलावा आपका सेकंड हो गया एंगेजमेंट रैंकिंग। एंगेजमेंट रैंकिंग का मतलब ये हो गया कि जो लोग आपके एड्स में आ रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग क्या है, लोग कितना एंगेज कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, या कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं आपके एड्स को। राइट। थर्ड हो गया आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग का मतलब आपका ओवरऑल
ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कंपैरिजन होता है आपके कॉम्पिटिटर्स से। कॉम्पिटिटर आपका से रहेगा सारी चीजें। कॉम्पिटिटर से आपका कंपैरिजन करके वो बताता है कि हाँ आपका ये कन्वर्जन रेट रैंकिंग है। तो फेसबुक आपके लिए लाइक काफी हेल्प करता है आपको, और आपको ये समझना पड़ेगा, एक बार उनका एल्गोरिदम समझना पड़ेगा कि हाँ वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है। यस, सो तो ये अभी हाँ 3 की मैट्रिक्स हैं, इस पे आपको फोकस करना है। ये 3 की मैट्रिक्स आप ध्यान में रखें। गाइस, जैसे अभी शुभम ने 3 की मैट्रिक्स है, इनके नोट्स में मैंने वो भूल गई बोलना स्टार्टिंग में, नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि नोट्स बना लोगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी जब भी चीजें कर रहे होगे कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो अभी नोट्स बनाओगे, लिख लोगे तो चीजें बहुत सॉल्व हो जाती है, राइट। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। सो जैसे अभी की मैट्रिक्स उन्होंने बताई, सो उनको नोट डाउन करती हूँ। ओके। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे कस्टमर की जर्नी होती है, तो उसकी कैसे अंडरस्टैंड करें कस्टमर की जर्नी को। सो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, है हाँ ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ, कस्टमर वैल्यू जर्नी, लाइक ये तो आप अगर रियल लाइफ में भी देखें तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके चलूं, हम्म। तो लेट सपोज कोई XYZ पर्सन है, कोई बॉय है, राइट, और उसको कोई XYZ गर्ल पसंद है, ठीक है। अभी सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब वो हाँ। एक जो बॉय है वो डायरेक्टली जाके उससे बोलता है कि मैं आपसे मैरी करना चाहता हूँ, हम्म। आई विल गोना मैरी यू। तो ओके। मोस्ट लाइक चांसेस है कि वो उसे या तो स्लैप मर करेगी या मना हाँ। कर देगी, हाँ। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक कोई बॉय है और वो अगर जाता है, उससे बात करता है, ठीक है, धीरे धीरे कन्वर्सेशन उससे करता है, ठीक है, एक वो ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होता है, 3 से 4 बार वो डेटिंग करते हैं, देन उसके बाद एंड में जाके उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे लिए लाइक गुड फिट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैल्यू जर्नी, ठीक है। ऐसे ही आप लेके चलें ऐसे अपने मार्केटिंग में भी। तो कस्टमर वैल्यू जर्नी, आपका जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, अब आपको कैसे देखना है। फॉर एन एग्जांपल, ई कॉमर्स का अगर हम लेके चलें, आपका अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो अब आपको कौन कौन से आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको कैसे आपको अपने फनल में लेके आना है। कस्टमर वैल्यू जर्नी बेसिकली फनल, आपको सबसे पहले अवेक करना है लोगों को। अवेक इन द सेंस, आपको आपका ब्रांड प्रेजेंस पहले होना चाहिए। पहले जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसके पास आप जाएं अपने कंटेंट के थ्रू, उनको पता लगना चाहिए कि हाँ ये भी एक ब्रांड है, राइट, जिससे कि आपको किसी भी वे में आपको यूजफुल आपके लिए रहेगा, ठीक। देन उसके बाद आता है इंगेजमेंट पार्ट। आपने अवेक किया, देन उसके बाद आप उनसे इंगेज हो रहे हैं। इंगेज कैसे हो रहे हैं? अपने क्वालिटी कंटेंट के थ्रू, राइट। अगर वो आ रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उनका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। एंगेजमेंट पार्ट हो गया। देन उसके बाद आपका आ जाता है एक पार्ट आ जाता है प्रमोशन का, तो सबसे एंड में पार्ट रहता है। एंगेजमेंट के बाद आपका रहता है आप एक ऑफर लेके आए हैं। ऑफर जैसे ट्रिप वायर हम यूज करते हैं फनल में, तो एंगेजमेंट आपका हो गया। एंगेजमेंट आप करते हुए आ रहे हैं, देन आप एक स्मॉल प्रोडक्ट के साथ आ सकते हैं उनके लिए, उनके पास, ठीक। तो आपको सबसे पहले रीच करना है, रीच करने के बाद एंगेजमेंट करना है, एंगेजमेंट करने के बाद ही आप उन्हें कुछ शो कर सकते हैं। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली अपना ऑफर्स लेके आ जाते हैं इसी न्यू वजह ऑडियंस। से। हाँ। यस, इसीलिए उनका कॉस्ट पर क्लिक, मैं थोड़ा सा अभी टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, कॉस्ट पर क्लिक हो गया उनका, रोएस होता है वो कम रहता है। रोएस मींस रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड स्पेंड में जो एड स्पेंड जितना वो लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये हमें गलती नहीं करनी है, हमें कस्टमर वैल्यू जर्नी है हमें फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सीधे स्टेप डायरेक्ट बाय नहीं स्टेप जाना। जाना है।
यस, डायरेक्टली नहीं जाना, जैसे मैंने आपको हाँ, एग्जांपल दिया एक गर्ल और हम्म, बॉय का, वैसे ही। हाँ, तो मतलब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, जब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये चीज ज्यादा अच्छी समझ में आती है। राइट, सो यस, वो चीज है, सो सभी के समझ में आ गया। और जो अभी बताया वैसे ही उस जर्नी को जाना है। अगर डायरेक्ट आप चाहोगे तो वहां पे आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। सो मतलब होता है नहीं कि वैसे लड़की भी थप्पड़ ही मारती तो कोई क्लाइंट कस्टमर आके आपके थप्पड़ ही बजा देता है, वही एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज हो जाती है। हम्म। आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो 3 स्टेप्स बताया, सो वहां से उसी जर्नी से आपको जाना होगा। राइट, सो यस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कैंपेन जो हम करते हैं उसकी प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए। राइट, वो थोड़ा सा बताओ। जैसे हम कोई भी अच्छा। कैंपेन कर रहे हैं, सो लाइक अगर हम्म मेरा भी कोई कैंपेन में कर रही हूँ अपना, सो उसे कैसे हम्म। ले जाए। ठीक है, कैंपेन प्लानिंग, और अभी मैंने इससे पहले जो बात की थी हम्म, फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स की, हम्म, तो फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो उसमें फेसबुक आपको ऑलरेडी बताता है कि आपको कैसे कैसे एक फनल यूज करना है। आपको सबसे पहले रीच करना है लोगों को, इंगेज करना है। अब रीच किस वे में कर सकते हैं आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, आप कैराउजल पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। कैराउजल पोस्ट जो हो गए आपके 8 टू 10 पोस्ट, मतलब जो आपके बल्क में जो पोस्ट रहते हैं, मल्टीपल पिक्स, आप सिंगल इमेज के साथ उनसे रीच कर सकते हैं अपने ऐड के थ्रू। और रीच के बाद हो गया एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद आपने वीडियो व्यूज, आप वीडियो व्यूज का सारा लेंगे। देन उसके बाद आप आते हैं ट्रैफिक पे। हम्म, ट्रैफिक हो गया कि अब आप जो रीच कर चुके हैं लोगों को, जिनसे एंगेज हो चुके हैं, अब उनको आप शिफ्ट करेंगे अपनी ट्रैफिक की तरफ, अपनी वेबसाइट की तरफ। तो वो जो ट्रैफिक है वो एक प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से उठ के वो जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे देन अब आपको सिस्टमैटिक एक लैंडिंग पेज या आपका जो वेबसाइट है वो बनाना है, जिससे कि लोग और भी अच्छे से आपके ब्रांड को रिकॉल कर पाए और आपके ब्रांड के बारे में जान पाए। देन उसके बाद उन्हें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, लेट सपोज आपके प्रोडक्ट्स हैं, देन वो देखेंगे, उसे व्यूज करेंगे। जिन्हें अच्छा लगेगा वो लेंगे, जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए मार्केटर्स हम बैठे हुए हैं, तो उनको हम रिटारगेट करेंगे ऑन अ हम्म, रेगुलर बेसिस। तो वहां से हमारी सेल्स की कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ही ओके। ज्यादा है। हाँ। अभी ऐसे कन्वर्जेशन के बारे में तो हम बात कर ही ली है कि वहां से फेसबुक से हाँ अ, वो तो हो आपका, गई। हम्म, हाँ ये आपका हो गया, आपका रीच हो गया। हम्म, कैंपेन प्लानिंग में आपका आपको पहले रीच करना है, देन उसके बाद हम्म, एंगेज करना है। एंगेज करने के बाद आप चाहे वीडियो व्यूज से आप एंगेज कर सकते हैं, हम्म, या आप पोस्ट के थ्रू आप एंगेज कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा आपको कि क्या क्या आप स्टैट्स ले सकते हैं, या जो आपकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, वो हम्म। कैसे यूज करेंगे। अभी हम फ्लो में चलते हैं। हाँ, लाइक लास्ट ही मतलब क्वेश्चंस अभी मेरे पास रह गया है ये। सो थोड़ा सा है ना कि क्या कि जो सेलिंग है उसकी आर्ट क्या है, आर्ट ऑफ सेलिंग जो मोर मतलब बहुत ज्यादा रहेगी। राइट, सो हम्म फेसबुक एड से रिलेटेड, फेसबुक एड से, सो वो थोड़ा सा हम्म। एक्सप्लेन करो, और थोड़ा सा एडवांस में भी मतलब करना है थोड़ा सा अभी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, हम बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और थोड़ा डीप हाँ, लेवल पे चलते हाँ, हैं कि डीप में कैंपेन कैसे प्लानिंग करनी है आपको, और कैसे, सेलिंग में हाँ, कैसे आपको मैक्सिमम सेल कन्वर्जन पे फोकस करना है। ज्यादा से अगर आप ज्यादा। फेसबुक एड, या आप एक ऑनलाइन मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर हो, तो आपका सिंपल आपका फंडा रहना चाहिए, और वहीं से आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे, कि आप या तो किसी को हेल्प कर रहे हो ज्यादा पैसे कमाने में, हम्म, या आप किसी का टाइम सेव कर रहे हो, राइट। आप उसका टाइम सेव कर रहे हो, उसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कैंपेन प्लानिंग के अंदर अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म, आपने एक एड सेटअप किया, एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसके लिए, लेट सपोज वो वुमेन्स का ब्रांड है, ठीक है। अब आप रीच किया आपने,
रीच किया तो अब ये यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको क्या करते हैं, कई बार लोग, हम भी पहले ये गलती करते थे कि आप वहाँ पे नैरो डाउन करने लग जाते हैं अपनी ऑडियंस को, टारगेटिंग ऑडियंस। लेट्स सपोज वहाँ पे वो जो वहाँ पे वेरिएबल्स जो देता है फेसबुक, जैसे कि एज हो गया 35 टू 54 तक के लोगों को ये दिखना चाहिए आपका ऐड। जेंडर हो गया, जेंडर तो वुमेन हमने ले लिया। उसके बाद होता है आपके 3 वेरिएबल होते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक। इंटरेस्ट में हो गया कि लोग क्या इंटरेस्ट रखते हैं, वुमेन्स के लिए हो गया तो वुमेन्स में हम क्या क्या इंटरेस्ट रखती हैं वुमेन्स, जैसे कि और अदर्स जो ब्रांड हो गए, गुची, प्राडा, अरमानी। अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये काफी वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है। बिहेवियर हो गया, बिहेवियर में क्या, बिहेवियर इन द सेंस कि वो डिजिटली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। कौन कौन करते हैं, 30 डेज के अंदर अंदर किया है क्या उन्होंने, 90 डेज के अंदर किया है क्या उन्होंने। तो ये हो गया उनका बिहेवियर। इंगेज शॉपर हैं तो वो आप चूज करें। तो ये सारे आपके हो गए आपके वेरिएबल्स। बट अभी हमें स्टार्टिंग में जब हम रीच ऑब्जेक्टिव रन कर रहे हैं तो हमें ये चीज यूज नहीं करनी, हमें यूज करना है ब्रॉड टारगेटिंग ऑडियंस। आप ये 3 वेरिएबल चूज ना करें। आप वुमेन आपने चूज किया, जेंडर आपने एज चूज किया, ठीक है। देन उसके बाद आप उसे एक क्रिएटिव आपका जो पार्ट होता है, एड क्रिएटिव, आप अच्छे से क्रिएटिव बनाएं। वहां पे आपको मौका मिलता है आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का, ठीक है। हाँ, तो वो आप अच्छे से बनाएं और उसे कैंपेन को लॉन्च कर दें। अब क्या होगा, लेट सपोज अगर आप पूरे इंडिया में वो एड रन कर रहे हैं तो वो सबको दिखेगा, जितनी भी वुमेन्स हैं 35 टू 54 की एज में, ठीक है। और आपको क्या करना है, रीच में वीडियो रन करना है मिनिमम। हाँ, वीडियो रन करना है मिनिमम, आपका 15 टू 20 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिक ये रहती है कि जो आपकी वीडियो को 50% तक देख रहा है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। 50%, 75%, 90%, 95%, तो ये अलग अलग वेरिएबल्स में फेसबुक आपको देता है कि आप जो ऐसी ऑडियंस है जो 50% तक देख के आ रही है उसको आप रीटारगेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम, रीच जो मैं ऑब्जेक्टिव रन कर रहा हूं तो उसी में मैं या तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव रन करूंगा, तो उसी में मैं कस्टम ऑडियंस बना के, कस्टम ऑडियंस हो गया, कस्टम ऑडियंस का मतलब हो गया कि जो 50% जो ऑडियंस है जिन्होंने हमारा वीडियो देखी है, उनका हमने एक ऑडियंस बना ली, पर्टिकुलर एक छाट के हमने एक ऑडियंस बना ली। 50% की अलग बना ली, जिन्होंने 50% देखा है, जिन्होंने 90% देखा है उसकी अलग एक ऑडियंस बना ली, और सिर्फ उन्हीं को हमारा एड दिखने लग गया। वीडियो व्यूज का आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 मिलियन तक आपके व्यूज होने चाहिए। 1 मिलियन मीन 10 lakhs आपके पास व्यूज होने चाहिए। ये वेरी करता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, राइट। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट या आप A/B टेस्टिंग जब करते हैं तो आपको वहां देखना पड़ता है कि क्या आपके लिए फिगर आउट कौन सा नंबर आपके लिए सही रहेगा। मेरे लिए काम करता है जो करता है 1 मिलियन व्यूज मैं लेके आया, 1 मिलियन व्यूज में मेरे को 50%, 75%, 90% की ऑडियंस मिल गई। मैंने उनका कस्टम ऑडियंस बनाया, देन उसके बाद मैंने उन्हें रिटारगेट किया वीडियो के थ्रू। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, देन उसको हम फिल्टर आउट करेंगे। इस तरीके से फिल्टर आउट करते करते देन आप एक पर्टिकुलर आप एक फिर आते हैं ऑफर्स पे। आपके ब्रांड के रिगार्डिंग सबको पता लग गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग। ब्रॉड ऑडियंस से आप आते आते फिल्टर आउट होते होते देन आपके पास एक जो टारगेटिंग ऑडियंस आपको मिलेगी, ठीक है। टारगेटिंग ऑडियंस जो आपकी होगी विनिंग ऑडियंस जिसे कहते हैं। यस, हाँ। और एक और एडवाइस जो है वो है कि आपके जो वेबसाइट जो है, वेबसाइट में आप जो ट्रैफिक ऐड रन करते हैं तो ट्रैफिक में आप न्यू ऑडियंस वहां पे भेजते रहें।
ऑन अ रेगुलर बेसिस एक कैंपेन आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, जो कि रहना चाहिए ट्रैफिक, जो कि न्यू ऑडियंस वहां पे आ रही है और वो वहां पे एंगेज हो रही है कंटेंट के थ्रू, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं लोग, इनिशियल चेकआउट कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनको हम रिटारगेट कर सकेंगे। तो जो सबसे एक्सपेंसिव अभी करेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो है डाटा। अगर हम मार्केटिंग के लैंग्वेज में अगर बात करें तो आपकी वेबसाइट पे जितना डाटा रहेगा फेसबुक के पास, उतना ही हमें इजी होगा उन्हें रिटारगेट करके उन्हें बाइंग मूड उनके लिए लेके आने में। वहां से हम डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन और सेल्स लेके आएंगे। तो ये ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग वाला फंडा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? हाँ, अभी मतलब बहुत ही अच्छे से, मुझे भी समझ में बहुत अच्छे से आ गया, सभी को आ गया होगा, राइट। सो बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, और मतलब नोट्स अगर बना रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना बहुत अच्छे से। ऑडियंस कितनी रखनी चाहिए, वीडियोस पे व्यूज भी कितने आने चाहिए, और कितने परसेंट में रहना चाहिए, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है, राइट। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, इस बात पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेफिनेटली लाइक और एक्सप्लेन सब्सक्राइब करें किया। हाँ, डेफिनेटली चैनल को, हाँ, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। हाँ, जैसे हम, जिससे हम और नेक्स्ट सुबह के साथ एक और पॉडकास्ट कर पाए बहुत अच्छा सा, और भी अच्छे से, जिसमें हम फेसबुक के बारे में और भी मतलब लाइक का पूरा प्रैक्टिकल वर्क रहे उसमें और भी ज्यादा अच्छे से, है ना। जैसे अभी इसमें बहुत सारी चीजें मतलब व्यूज के ऊपर भी बता दी, अगर किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है, वहां पे आप कर पाओगे, राइट। हम्म। सो और थोड़ा सा सेलिंग यस, के बारे में, थोड़ा सा सेलिंग के बारे में बताओ। हाँ, मैं ठीक है। तो हम्म। अब आपका आपके पास एक विनिंग ऑडियंस आ गई, बिनिंग ऑडियंस आ चुकी है। विनिंग ऑडियंस आ गई। अब हम्म। आपको क्या करना है, स्प्लिट टेस्टिंग करनी है, एबी टेस्टिंग जिसे कहते हैं। अब आप आ गए, ट्रैफिक भी आ गया आपके पास, ट्रैफिक आप लेके गए, लोगों आपके पास डाटा भी कलेक्ट हो गया कि इतने हम्म। लोग, लेट्स सपोज 1000 लोग ऐड टू कार्ट तक गए हैं, बट उन्होंने परचेज नहीं किया है। हम्म। उनको हम रिटारगेट करेंगे। इनिशियल चेकआउट किया है बट परचेज नहीं किया है, उनको हम रिटारगेट करेंगे। आपका कंटेंट देखा है, ठीक है, वेबसाइट पे, बट कुछ परचेज नहीं किया है, उनको हम रिटारगेट करेंगे। तो ऐसी ऑडियंस को फिर आप यूज करेंगे कन्वर्जन एड्स, जो फेसबुक का ऑब्जेक्टिव है। अब वहां पे आपको करना है टेस्टिंग, मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल वेरिएबल्स में आपको टेस्टिंग करनी है। आपको क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव्स में टेस्टिंग करनी है। आपके लिए कौन सा पिक, कौन सा आपके क्रिएटिव, कौन सा ग्राफिक कंटेंट आपका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको टेस्टिंग करनी है लोकल लाइक ऑडियंसेस में, कस्टम ऑडियंस में। लोकल लाइक ऑडियंस में वेरिएशन होता है 1% टू 10% तक। मींस लोकल लाइक ऑडियंस का मतलब ये हो गया कि अगर लेट सपोज कि मेरे पास 100 परचेजेस का डाटा है, तो वैसा ही सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोग फेसबुक हमें उनका डाटा दे देगा और उनको हम टारगेट करेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे पास, हमने एक बार पैसा लगाया, वहां देन से मिल रहा है। वहां से फेसबुक ने हमें उठा के ऑडियंस दे दी कि हाँ ये इस टाइप की ऑडियंस है आपकी, आप इनको टारगेट करें और ये फेसबुक परचेज। बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब कि डेफिनेटली फेसबुक से लोग काफी कमा भी रहे हैं। काफी हम्म। क्या, कमाने वाले 1-1 लाख 2-2 लाख दिन का, और इससे भी ज्यादा, कई ज्यादा कमा रहे हैं। हम्म। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा नंबर है। हम्म। हम्म, तो आपका ये कन्वर्जन ऐड में आपको और भी चीजें टेस्ट करनी पड़ती हैं। आपके इमोजीज हो गए, मेन हो गया आपका एड कॉपी, कॉपी राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। एड कॉपी में क्या, आप एड कॉपी रहनी चाहिए। एड कॉपी में आपका रहना चाहिए, अगर आप सेलिंग के पर्पज से आप जा रहे हैं, अब आपने पूरा ओवरऑल इंटरेस्ट लाइक जगा दिया है ऑडियंसेस में, देन आप क्या करेंगे, अब आपका एक जो फॉर्मेट होना चाहिए बेसिकली, वो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में होना चाहिए आपका कि आपका सेल ऑफर क्या है। एड कॉपी में ऑफर दे दिया आपने। देन आपका होता है ट्रस्ट फैक्टर। आप बोल सकते हैं कि यस, हमारे जो ऑलरेडी 500 प्लस हैप्पी बायर्स हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं, ये आपने शो कर दिया। देन आप वहां पे दिखा सकते हैं, स्कैरसिटी रन कर सकते हैं। स्कैरसिटी मींस
कि ये चीज अभी इतने ही लिमिटेड टाइम पीरियड तक है और ये चीज हमेशा भी नहीं रहेगी, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। ठीक है, एड कॉपी में आपने ये दिखाया, अर्जेंसी दिखा दिया कि हरी हरी अप, आप जल्दी इसको खरीदें, ऑफर खत्म होने वाला है इस डेट तक। ऑफर खत्म होने वाला है। ठीक है, और उसमें इमोजीज, रेलिवेंट इमोजीज आप यूज करें। ई कॉमर्स है तो रेलिवेंट इमोजीज आप यूज करें, जिससे कि कस्टमर का आप एक तरीके से आप बाइंग मूड आप बना पाएंगे। राइट, तो ये एड कॉपी का स्ट्रक्चर हो गया। आपको ट्रस्ट उसमें दिखना चाहिए, ट्रस्ट दिखना चाहिए, उसके बाद ऑफर आपका दिखना चाहिए, और उसके बाद आप लिंक भी दे सकते हैं अपना वहाँ पे जो परचेजिंग का है, और आप वहाँ पे स्कैरसिटी और अर्जेंसी वहाँ पे शो करें एड कॉपी में। इसके आपको मल्टीपल वेरिएबल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, मल्टीपल वेरिएबल में टेस्ट करना पड़ेगा कौन सी एड कॉपी आपके लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। राइट, लोकल लाइक ऑडियंस में हमने बात कर ली, वहां पे हम टेस्ट करेंगे, कस्टम ऑडियंस में हम टेस्ट करेंगे, हम क्रिएटिव में टेस्ट करेंगे, ग्राफिक कौन कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा आपका ऑडियंसेस में भी कौन कौन सी ऑडियंसेस काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, या तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा एडवांस लेवल का कन्वर्जन एड्स में। अब मैक्सिमम सेल्स कैसे लेके आए, आपने टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग करने के बाद आपको एक विनिंग कैंपेन मिलेगा, विनिंग एड बोलेंगे उसे, विनिंग एड मिलेगा। अब हमें पता लग गया कि हाँ, इस एड से हमारे पास मैक्सिमम सेल्स आ रही हैं, हमारे पास 5-10 सेल्स आ गई हैं। ठीक है, तो वो आपका विनिंग एड हो गया। उसको आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसका जो पर्टिकुलर एड जो रहेगा उसको आपका जो बजट रहेगा उसको इंक्रीज करना है आपको। लेट सपोज अगर आप 1000 रुपीज का अगर रन कर रहे हैं एड वो, तो आप उसे 2 टाइम्स कर दीजिए, 2000 रुपीज कर दीजिए। 1000 का कर दे, 2000 का कर दे, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारा टेस्ट हो गया कि विनिंग एंड हमारा ये रहने वाला है, इसी से ज्यादा से ज्यादा आएंगी अब, है हाँ, ना। इसी से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सेल आएंगी, तो उसमें कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेलिंग का हो गया। और इसके अलावा आप ए बी टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है, स्प्लिट टेस्टिंग आपके जो आपका सेलिंग पार्ट हो गया पूरा कन्वर्जन एड। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी है। और सेलिंग के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, और टूल्स काफी सारे होते हैं, टूल्स आप यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर स्पाइंग टूल, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आप वहां से देख सकते हैं कि लोग कैसे आपके कॉम्पिटिटर किस टाइप के एड रन कर रहे हैं। एक हो गया हुट सूट करके हो गया, एक हो गया आपका पावर एड स्पाई हो गया। तो ये टूल्स हैं जिससे आप कॉम्पिटिटर्स के एड्स को स्पाई कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटर वहां को पे आप हमें देखना पड़ेगा, उनको एनालाइज करोगे तभी कर पाओगे ना, वो चीज तो इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटर वहां को पे एनालाइज आप करना है। हाँ, और वहां पे आप ये चीज देखेंगे कि जिसका कैंपेन ज्यादा डेज तक रन कर रहा है, लेट सपोज मैंने कैंपेन रन किया, मेरे को उस कैंपेन में रिजल्ट नहीं आया, 2-3 दिन तक, 7 डेज तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो मैं कैंपेन ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा वहां पे पैसा जा रहा है, फेसबुक को पैसा जा रहा है, बस मैं तो वहां से तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा कैंपेन चल रहा है, लेट सपोज अच्छा चल रहा है, तो मैं तो उसे चलाऊंगा विनिंग एड को। ठीक है, तो वहां पे आपको ये देखना है कि जो एड ज्यादा से ज्यादा रन कर रहा है, दैट मीन्स वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, वो उनको बिजनेस लाके दे रहा है। तो उसी टाइप का आपको वहां पे अपने लिए स्ट्रैटेजी रन आउट करनी है, अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर तो किसी कंपटीटर का चल रहा है तो उनका मतलब रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ रहे होंगे, तभी वही रिपीटेड वही चल रहा है, सो हमें भी उसी अकॉर्डिंग वैसे अपना बनाना है, राइट ना। यस, सो मतलब बहुत क्लियरिटी हो गई मेरे को भी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को लेके बहुत क्लियरिटी हो गई है, राइट। सो बेसिक सारी चीजें, बेसिक से लेके एडवांस तक आप मतलब सारी चीजें क्लियर हो ही गई है। सो मतलब लास्ट में एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हमें जैसे हमें आ गया फेसबुक एड्स वगैरह का, सो मतलब क्लाइंट स्टार्टिंग फेज में कैसे हमें मिलेंगे, है ना। और वैसे बेसिकली आपकी कैसे स्टार्ट हुई क्लाइंट ढूंढने में,
क्योंकि वो एक स्ट्रगल ही लगता है हमें जब जर्नी स्टार्ट करते फ्रीलैंसिंग से, कैसे करना है स्टार्टिंग में, एज अ जॉब करनी चाहिए या कुछ क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना, ये थोड़ा सा आप बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अभी पर्टिकुलर फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक एड्स में आपको स्किल सेट आपको बनाना पड़ेगा, स्किल्स एक्वायर करनी, ये स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इस स्किल में आपके पास काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हैं। आप हमसे सीख सकते हैं फेसबुक एड्स कैसे रन किए जाते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है। देन उसको आप सीखने के बाद देन बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है तो आप अभी स्टार्टिंग में एज एन आपका अभी स्टार्टिंग जर्नी है, तो आप वहां पे मनी मेकिंग माइंडसेट से ना रहते हुए आप एक्सपीरियंस गेन करें। आप क्लाइंट के साथ फ्री में काम करें, बजट उनका रहेगा, वो बजट देंगे आपको। ठीक है। और बाकी आपकी जो फीस होगी, आपकी जो सर्विसेज जो चार्जेस होंगे, वो आप सर्विस चार्ज ना लें स्टार्टिंग में, आप सिर्फ एक्सपीरियंस लें। वो अगर उनका बजट 1 लाख 2 लाख या अगर 10,000 20,000 भी रहता है एड में, एड स्पेंड में, तो दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक, स्टार्टिंग के लिए वो इनफ है आपकी जो भी लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करने में। वहां से आप सीखें कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए फिगर आउट, आपके लिए वर्क कर रही है, आपके क्लाइंट के लिए वर्क कर रही है, क्या चीज कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। टाइम लें, अच्छे से चीजों को डीपली जाने, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहां पे आप जो लाइक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनसे आप कंसल्ट करें, है ना। तो ऐसे आप करके स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे आप जो भी रिजल्ट उनके लिए गेन कर रहे हैं उसको आप एज एन टेस्टिमोनियल बना के आप अदर क्लाइंट जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं या अदर और इंडस्ट्री में लोग हैं जो आपको लगता है कि उनको आपकी हेल्प है या उनकी आपकी स्किल से उनकी डेफिनेटली हेल्प हो सकती है, तो उनको आप रीच आउट करें। उनको रीच आउट करें और आपका जो बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडियन क्लाइंट के बारे में बात करें तो उन्हें नंबर्स समझ में आते हैं, साइकोलॉजी जो होती है कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया, 1 लाख रुपीज मैंने लगाए और मेरे को 5 लाख मैंने रिटर्न ला के दिया मेरे क्लाइंट के लिए, तो वहां पे जो आपका ROI है वो 5x है, 5 गुना मैंने वहां पे बिजनेस उन्हें करके दिया है। तो नंबर्स पे उनसे बात करें। ठीक है। और देन आपको डेफिनेटली क्लाइंट्स मिलेंगे, धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप स्मॉल फीस पे आप सर्विस फीस पे आप उनसे चार्ज करें, एक्सपीरियंस गेन करें। और इसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक कंपनी ज्वाइन करें, एक जॉब करें अच्छी सी, वहां पे कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी सारी चीजें सीख सकते हैं आप। ठीक है। तो आपके पास दो ये मेथड है आपका, या तो फ्रीलांसिंग बेस हो गया तो आप या क्लाइंट के जॉब। साथ फ्री में जाएं, या जॉब है तो आप जॉब में जाएं, इंटर्नशिप करें आप। इंटर्नशिप में भी काफी आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, इंटर्नशिप करें, फ्री पेड वो डिपेंड नहीं करता स्टार्टिंग में। यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपका माइंडसेट सिर्फ वही होना चाहिए। देन आफ्टर 1 to 2 years, 1 to 2 years तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर आप बहुत ही अच्छा करते हैं तो विद इन 2 to 3 months में आप अर्निंग, आपका पोटेंशियल हो जाएगा, आप अर्निंग करने लग जाएंगे। और सिर्फ 2 से 3 महीने में। देयर इज नो लिमिट, आप की लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका क्या हार्ड वर्क है। उसके बाद आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं एक क्लाइंट से, सिर्फ एक क्लाइंट से। ठीक है। आप 30,000 40,000 50,000 चार्ज कर सकते हैं, इवन दो 1 लाख 2 लाख, कोई भी लिमिट नहीं है, चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इतना उसको बिजनेस ला के दे रहे हैं, लेट सपोज अगर आप 5 लाख रुपीज, सॉरी 5 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया स्टार्टिंग में, अगर आप 50,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो एड स्पेंड है वो करीब करीब है 1 लाख रुपीज, तो 1,50,000 रुपीज उस वो इन्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट। आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 to 3x, कम से कम 4.5 लाख का उससे बिजनेस ला के देना होगा। 4.5 लाख का बिजनेस अगर आप लाते हैं तो
उनको कोई भी इश्यू नहीं है आपको 50,000 पे करने में। यस। सो मतलब बहुत स्टार्टिंग में मतलब बहुत पैसा कमा सकते हो, सीधी बात तो ये है, बट स्टार्टिंग में स्किल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो फेसबुक एड्स में बहुत ज्यादा अच्छे से सीख जाओ, देन पैसे के बारे में बाद में। तो पहले एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सो शुभम, लास्ट है हमारा इस पॉडकास्ट का, सो क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, मतलब जो उनके बहुत ज्यादा, अगर वो फ्रेशर है मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, सो अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपको तो 4 से 5 साल हो गए इस फील्ड में, सो थोड़ा सा उनको न्यू भी है जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करियर को, तो उनके लिए। ओके, तो मैं एक एडवाइस मेरा यही रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ें पहले। आप मल्टीपल स्किल के पीछे ना भागें, एक स्किल को पकड़ें। फेसबुक एड्स कर रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं या आप कंटेंट क्रिएशन में हैं या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप एक स्किल को पकड़ें, उस पे मास्टरी करें अच्छे से। और कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम लर्निंग फेज में रह जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारा नहीं हो पाता है। तो जितना आप लर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन ये आपका फेज रहना चाहिए, ना कि लर्निंग देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करने जाएंगे आप। तो ये आपका फेज रहना चाहिए। देन सेकंड हो गया आपका कि आप स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, नेटवर्किंग आप करें, लाइक माइंडेड जो पीपल हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं आपके फील्ड में, आपके इंडस्ट्री में, तो आप उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। और थर्ड आपका हो गया, या आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके, तो आपको वही पेशेंस रखना है। थर्ड हो गया आपका पेशेंस पेशेंस, पेशेंस आप बहुत रखें। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आप आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 2 मंथ में ही वो क्विट कर देते हैं, वो दूसरा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की तरफ वो चले जाते हैं। लेट्स सपोज अभी एनएफटी वगैरह है, एनएफटी है, ब्लॉकचेन वगैरह है, तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि हाँ वहां से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बट आप उनके पीछे की बैकएंड जो स्टोरी है वो नहीं जानते कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना वो दे चुके हैं टाइम। ये बहुत राइट। ज्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा लगता है ना कि कोई पर्सन इतना पैसा इससे कमा रहा है, हमें भी यही चीज करनी चाहिए, तो वो हम्म। जरूरी नहीं है, वो काफी टाइम से कर रहा है, बहुत काफी। और अभी जैसे आप शुभम को तो बोलेगा कि ये इससे मैं भी फेसबुक एड्स नहीं कमाऊंगा क्योंकि ये कर रहे हैं, तो अभी ये तो देखो बैकएंड में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, पहले भी चीजें सीखी है, और फिर यस। फ्रीलांसिंग भी की होगी आपने, फिर जॉब, ये चीजें चल रही है ना जर्नी में, तो वो जरूरी हम्म। है। अगर आप ऐसे ही फर्स्ट दिन से सोचोगे मैं भी 1 लाख कमाने वाला हूँ 1 महीने के, तो फिर तो रह ही जाओगे और बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो आपको ये सारी चीजें एक ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी है, और हम्म। आपको आगे बढ़ते जाए और काम करते जाए, और आपका डूअर माइंडसेट होना चाहिए बेसिकली। हम्म। आपको चैलेंजेस देखिए आएंगे आएंगे, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर लाइफ की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो वो चैलेंजेस आएंगे। वो हम्म। चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, वो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जानी चाहिए, वो आपको चीजें सीखनी है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर सोकिंग, वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर अगर आप लेना जान गए, अगर आप हम्म। प्रेशर को हैंडल कर ले रहे हैं, ठीक है, तो तो कर आप जाओगे। कर जाओगे, आप आगे निकल जाओगे। ये तो सेकंड हो है। गया आपका, हाँ, कम्युनिकेशन। आप क्लाइंट के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, क्लाइंट आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, हम्म। आप बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, हम्म। ठीक है। या आपको आपकी स्किल, हाउ टू सेल योर सेल्फ, आप कैसे खुद को सेल करोगे सामने वाले के सामने, बहुत तो ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंट। हम्म। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारे कम्युनिकेशन फैक्टर। स्किल्स बहुत ज्यादा आपके वर्क जब ये बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करेंगी क्लाइंट को, नहीं तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो कैसे आप क्लाइंट वर्क करोगे? वो ये चीज इम्पोर्टेंट, नहीं तो क्लाइंट आएंगे भी नहीं वो चीज भी हो डेफिनेटली, डेफिनेटली। है ना। हाँ, और क्या। तो वही है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, और आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग, या आपको हम्म। ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप हम्म। वो भी
लाइक डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल वो मीडिया। डिस्क्रिप्शन में मैं शुभम के सभी सोशल मीडिया के लिंक्स दे दूंगी, वहां से आप कनेक्ट कर लेना। ओके, सो अभी हम इस पॉडकास्ट को ऐड करते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और ये पॉडकास्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल है, फेसबुक से लेकर कितनी क्लियरिटी आई, सो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, राइट? ओके, डेफिनेटली। और देखिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन रहता है लाइक हम हमारे में भी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाएं, बेसिकली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं। तो डेफिनेटली एक एज एन थम्स अप डेफिनेटली बनता है वीडियो पे, अगर आपको कंटेंट पसंद आया। और डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट करें। और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमने ओवरऑल आज सीखा है, तो एज एन मैं एक पीडीएफ में समरी वहां पे शो कर दूंगा, तो आप पीडीएफ लिंक में दे दीजिएगा, हाँ, तो वहां वहां से से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना आपको पीडीएफ को। वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ऐसा कोई इसके चार्जेस नहीं रहेंगे। यस, सो आप फ्री में ही आप ले सकते हो, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, और कोई भी क्वेरी है सो कमेंट करके बता देना, और कोई उससे रिलेटेड फेसबुक एड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो शुभम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, right? या So, सभी को ऑल द बेस्ट। या ओके।